Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost. Hello everyone, my name is Shum Upadhyay, student of King George Medical University Lucknow 2022 बैच। तो बेसिकली अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली थी वो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड इन सब पे डाली थी कि मतलब इनका सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह के इसमें पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूँ जीके का कि जीके में जो क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से आते हैं, उसका जो सिलेबस होता है कैसा होता है, पैटर्न क्या है और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सीनेट का हुआ था उसमें जो जीके आई थी वो मतलब उसका किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन सभी चीज़ों पे वन बाय वन मैं बात करूँगा। तो देखो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो जीके आता है उसके 20 क्वेश्चंस आते हैं सीनेट के एग्ज़ाम में। 40 क्वेश्चन जो होता है उसमें 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जीके का होता है और 20 जो होता है वो इंग्लिश का क्वेश्चंस होता है। और जो जीके होता है इसका कोई सिलेबस ऐसा मतलब कि ABPMU ने कोई डिसाइड नहीं किया है कि आपको सिलेबस बता दे, जैसे कि PCB में सिलेबस होता है कि 11-12 का सिलेबस होता है। तो इसमें जो मतलब क्वेश्चंस आएंगे वो मतलब बेसिक ही आते हैं और वो भी यूपी बेस्ड ही आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ कि 20 क्वेश्चन जो आते हैं 20 में मान के चलो कि 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो यूपी बेस्ड ही आते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन वो यूपी के लेवल के आते हैं कि जैसे यूपी के पहले CM कौन थे, ऐसे कौन से मतलब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि मतलब इसमें इनमें मतलब निम्न ऐसे एवं जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे CM थे कि वो 3 बार CM बने हैं, 2 बार बने हैं और यूपी मतलब किस चीज़ के प्रोडक्शन में सबसे आगे है ना। तो मतलब बेसिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। और यूपी में मतलब ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि किसको पद्मश्री कब मिला है ना। मतलब मेडिकल फील्ड ज़्यादातर मतलब मेडिकल फील्ड के बारे में पूछता है कि मतलब इनमें से कौन से ऐसे मतलब डॉक्टर या फिर ऐसे नर्सेज हैं जिनको अवार्ड ये सब मिला है। तो खासकर अवार्ड को ध्यान रखना कि किसको कौन सा अवार्ड कब मिला है। यूपी के जो भी ये सब CM हुए और यूपी किन चीज़ों के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है ना आगे है। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो लगभग यूपी बेस्ड ही आते हैं। बाकी के जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिया के लेवल के आते हैं कि जैसे मतलब कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है और मतलब लैंग्वेज पूछ लेगा। इवन जैसे राजधानी पूछ लेना, कैपिटल पूछ लेता है, किसी स्टेट का नाम दे देगा उसका कैपिटल क्या है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। बाकी जीके का देखो अगर मैं बात करूँ कि पढ़ना कहाँ से है, तो जीके अगर पढ़ना है तो उसको यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो जिसमें मतलब यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस कराए हैं इसके जीके के। बाकी जीके का कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि जीके में मतलब इतना कुछ बहुत हार्ड एंड टफ नहीं पूछता है, बहुत मतलब कि करंट अफेयर्स पे भी इतना ध्यान नहीं देता है। ज़्यादातर क्वेश्चन वही घिसे पिटे क्वेश्चन जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों के मतलब पढ़े होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस करवाया हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब वो वहीं से आएगा। लेकिन हाँ अगर आप एक दो बार ना उनके क्वेश्चंस को देख लोगे तो आपको एक मतलब रफली आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस थोड़ा अपना उस तरह से अपना मतलब जो भी प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम क्वेश्चंस का आइडिया होना बहुत ही ना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस मतलब आप पढ़ोगे है ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन से मतलब हूबहू पूछ ही लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको मतलब आइडिया है कि हाँ मतलब जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हो तो आपको आइडिया जो है ना वो लग जाएगा कि हाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब प्रैक्टिस करोगे उससे आपको उतना अच्छा आइडिया लगता चला जाएगा कि हाँ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी तरह पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चंस को ईजिली जो है कर ले जाओगे, कोई बहुत ऐसा टफ नहीं होता है इसमें जो भी एग्ज़ाम में आता है। लेकिन हाँ आपको मतलब जो बेसिक नॉलेज है जीके की, यूपी के मतलब जितने भी जीके हैं ना उसको ध्यान से पढ़ लेना। चाहे किसी बुक को प्रेफर करना कि जिसमें यूपी का जीके स्पेशली यूपी का दिया हो, ठीक है। अगर आप यूपी का पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू आप पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड और फिर इन सब चीज़ों से नहीं, जैसे जो भी जीके आएगा वो यूपी बेस्ड ही आता है। और या फिर इंडिया के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड लेवल का ये सब क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछा जाता है मतलब सीनियर के एग्ज़ाम में।
हाँ WHO और ये सब जो भी मतलब यूनिसेफ हो गया, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो क्योंकि जो मतलब ऐसे जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे उनका मतलब मुख्यालय कहाँ पे है। अभी प्रीवियस ईयर जो सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पूछा था कि जो यूनिसेफ है या फिर WHO है, इनका जो इंडिया में इनका मुख्यालय कहाँ पे है, या फिर आपसे वर्ल्ड में पूछ लेगा कि इनका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखना कि जितने भी NGO हैं, जो मतलब NGO या फिर जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे इनका है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि पिछले साल इस क्वेश्चंस आए थे कि WHO और यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। बाकी अगर कोई अब भी आपके मन में अगर डाउट रह जाता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में अपनी ID जो है पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो भी आपको डाउट्स अगर आता है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be.